आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.5 के लिए इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि प्रमेय 6.9 है और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रमेय 6.8 का जो कि पाइथागोरस प्रमेय है पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर प्रमेय 6.9 जो कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए यहाँ पर कोई हम लोग त्रिभुज एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ही लेंगे, हमको यही सिद्ध भी करना होगा तो समकोण त्रिभुज जैसा ही लेंगे। यहाँ फिगर देखिए क्या कहा गया, कहना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, हम लोग एक त्रिभुज बना चुके हैं, यहाँ मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ 90 अंश नहीं बनाएंगे, अभी समकोण त्रिभुज नहीं है ये, हमको वही सिद्ध करना है। कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, पहले से दे दिया गया है ये। तो कहा गया है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण, ये जो पहली भुजा है इसका सम्मुख कोण समकोण होता है, मतलब 90 अंश होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज, जिसमें लिखेंगे ज्ञात है एक त्रिभुज ABC, जिसमें अब इसमें देखिए पहले से पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है और हम लोगों को 90 अंश सिद्ध करना है, मतलब समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। कहा गया एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए ये AC हम लोग ले लेते हैं, जिसमें AC का स्क्वायर, कह रहा है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजाएं देखिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये क्वेश्चन में ही दिया है। एक त्रिभुज ABC जिसमें AC स्क्वायर बराबर दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कह रहा है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो पहली भुजा हमने यही लिया है AC, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण मतलब ये कोण B समकोण होता है, ये सिद्ध करना है कोण B को। तो सिद्ध करना है में हम लोग क्या लिखेंगे कोण B बराबर 90 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम लोग सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रचना क्या करेंगे, यहाँ कोण B को हमको समकोण सिद्ध करना है, 90 अंश सिद्ध करना है। तो हम लोग एक और त्रिभुज बनाएंगे। अब कैसा त्रिभुज बनाएंगे ये थोड़ा सा ध्यान देना है। एक त्रिभुज हमने मान लीजिए रचना कर लिया PQR, ये त्रिभुज कैसा होगा, AB के बराबर हमने ले लिया है, मान लीजिए इस AB के बराबर हमने लिया है इस PQ को, और इस BC के बराबर हम लोग खींचेंगे किसको, इस QR को, और ये कोण हमने ले लिया है इसका 90 अंश। हमको ये 90 सिद्ध करना है। हमने क्या रचना किया, एक ऐसे त्रिभुज का रचना किया जिसमें AB के बराबर हमने PQ को खींचा और BC के बराबर हमने QR को खींचा, बस इतना ही हमने किया है। तो रचना में हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज ABC का रचना किया। देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया है PQR, तो ये लिखेंगे एक त्रिभुज PQR का रचना किया, जिसमें हमने क्या क्या बनाया है, AB बराबर PQ, जिसमें हमने लिया है AB के बराबर PQ, BC के बराबर QR, BC के बराबर हमने लिया है QR, तथा कोण Q बराबर लिखेंगे, तथा कोण Q बराबर हमने लिया है 90 अंश है। ये हमने रचना किया है, ध्यान दीजिएगा। हमने
ये बनाया इसके बराबर, ये बनाया इसके बराबर, ये हमने बराबर नहीं बनाया, हमने इसको केवल 90 अंश का बना दिया उसको हल करने के लिए। इसको तो मान लीजिए हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग उपपत्ति करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो इसको हम लोग बना सकते हैं समीकरण 1। हम लोग लिखते हैं चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। ये ज्ञात है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इसलिए हमने इसको समीकरण 1 बना लिया। इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग त्रिभुज PQR को ले लेते हैं और त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तभी पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, हमने जो रचना किया है AB बराबर PQ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर, जब AB और PQ बराबर है तो PQ की जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं, तो PQ की जगह पर लिख लेंगे AB, तो AB का स्क्वायर होगा प्लस QR की जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं, QR की जगह पर BC, तो BC का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे रचना से। हमने रचना जो किया वहां से हमने मान रख लिया। अब देखिए देख रहे हैं आप लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दाहिना साइड बराबर है, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। दोनों समीकरणों का जब दाहिना साइड बराबर है तो हम लोग बायां साइड बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जब दाहिना साइड दोनों का बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, हो जाएगा AC बराबर PR। ध्यान दीजिएगा हमने ये AC के बराबर PR नहीं लिया था, हमने AB बराबर PQ, BC बराबर QR लिया था, लेकिन अब हमने सिद्ध कर दिया AC किसके बराबर है, PR के बराबर है। देखिए AC हमने सिद्ध कर दिया PR के बराबर। अब देखिए हम लोग क्या बना लेते हैं, अब समीकरण 3। देखिए अब हमको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को ध्यान दीजिएगा, हमको ये सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 अंश। अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखा दें, सर्वांगसम आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर दोनों कोणों को हम लोग, अगर दोनों देखिए दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग सर्वांगसम दिखा दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों में आप लोग जानते हैं सभी संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B और कोण Q बराबर होंगे। जब Q 90 है तो B भी 90 हो जाएगा, यही हमको सिद्ध भी करना है। तो हम लोग यही काम करेंगे, दोनों त्रिभुजों को अब ले लेते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया, सर्वांगसम दिखाते हैं, तीनों भुजाएं देखिए बराबर हैं। AB के बराबर हम लोग लिख सकते हैं PQ, हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर PQ, हमने रचना किया था, लिखेंगे कारण में रचना से हमने दोनों बराबर बनाया था। फिर BC बराबर हम लोग QR लिख सकते हैं, ये भी हमने रचना किया था उसके बराबर, BC बराबर लिख सकते हैं QR, इसको भी लिखेंगे रचना से। दो भुजाएं बराबर हो गई। तीसरा हमने यहां सिद्ध किया है, देखिए AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये त्रिभुज में हमने समीकरण 3 से सिद्ध किया है, तो लिख सकते हैं AC बराबर PR, कारण लिखेंगे समीकरण 3 से। देखिए हमने इसीलिए इसको समीकरण 3 में सिद्ध कर लिया था। अब तीन भुजाएं जब बराबर हैं दोनों त्रिभुजन, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए
त्रिभुज ABC सर्वांगसम हम लोग दिखा रहे हैं। सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज PQR के। किस रूल से लिखेंगे? S द्वारा। S मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा 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 द्वारा ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज। और जब सर्वांगसम हो गए तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? जब सर्वांगसम हो गए तो सभी संगत कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण B के बराबर कौन होगा? कोण Q। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण B बराबर होगा किसके? कोण Q के। CPCT द्वारा आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। CPCT कहते हैं कि बराबर जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग हैं ये, तो उसी को कहते हैं CPCT। B बराबर जब Q है 90 अंश, तो B भी होगा कितना? हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण B बराबर Q वाला है 90, Q की जगह पर 90 रखते हैं तो कोण B बराबर आ जाएगा 90 अंश। यही प्रूव करना था आप लोगों को। तो इस तरह से देखिए, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं।